हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सेहतयाब होंगे, सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का जो नेचर है फिज़िकल यानी देखने में कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या क्या खासियत उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है, यानी कि ये एक पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं हमें बाहर से दिखने में वो स्मूथ दिखती है, लेकिन वो अंदर से बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। और दूसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। थर्ड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। जितने भी पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। चौथा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली लगातार, मूविंग चलना, तो लगातार ये मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इनकी जो मोशन होता है एक रैंडम डायरेक्शन होता है, कहीं भी ये मूव कर सकती हैं। पांचवा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो पार्टिकल्स हैं सभी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ को हम थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बने हैं। इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, आप गिलास ले सकते हैं, उसमें वाटर भर के उसका लेवल मेज़र कर लेंगे कि कितना उसका लेवल है, आधा गिलास है कितना है। उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट हम डिज़ोल्व करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका लेवल में कोई इंक्रीज़मेंट हो रहा है कि नहीं है। हम जनरली ये सोच के चलते हैं अगर वाटर में चीनी ऐड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ डाली गई है तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, राइज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, सपोज़ करो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये जो है छोटे छोटे शुगर्स के या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो असल में होता क्या है, जो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये इनके वाटर पार्टिकल्स के स्पेसिस में पहुंच जाते हैं। अगर ये स्पेसिस में पहुंच जाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा जगह ये नहीं घेरते, ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तो जो वाटर लेवल है वो राइज़ नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टिकल है सॉल्ट और शुगर का वो गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है उसके स्पेस में वो चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसकी एक्टिविटी के लिए हमने क्या किया, एक बीकर ऑफ वाटर लिया, 100 ml लिया, चाहे हम गिलास में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इस पर हमने क्या किया, 2 से 3 क्रिस्टल्स हमने डाले पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट एक डाई है, कलर है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसके बदले कोई इंक वगैरह भी आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हमने 100 ml डिज़ोल्व किया तो वो जो सॉल्यूशन है वो कलर हो गया। फिर हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन से जो 100 ml वाटर और जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है इससे हमने 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया, और फिर दूसरे 100 ml वाटर के सॉल्यूशन में हमने ऐड किया तो पाया कि वो पूरा का पूरा 100 ml वाटर भी कलर्ड हो गया। फिर क्या किया हमने, फर्दर इससे 10 ml वाटर निकाल लिया और फिर अनदर 100 ml वाटर में ऐड किया, जिससे क्या हुआ, वो भी कलर हो गया। इससे सिमिलर क्या पता चला कि छोटे 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो काफ़ी था इतने 100 ml ऑफ वाटर को कलर करने के लिए। यानी कि जो 2 से 3 क्रिस्टल्स हैं उसमें मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कलर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में स्पेस है। तो जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी वो सिमिलर एक्टिविटी है, तो आप वहीं से कॉपी कर लें। हमने सिंपल से ये देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में क्या है, स्पेसेस हैं। जो हमने सॉल्ट या शुगर जो ऐड किया था वो इन्हीं स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस हैं। फोर्थ है पार्टिकल्स
ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने, एक गिलास में पानी ले लिया या फिर एक बीकर में वाटर ले लिया, उस पर हमने इंक डाला, रेड ब्लू को ऐसा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइड से छोटा सा डाला। जैसे यहाँ देखा हमने क्या डाई ऑफ मॉलिक्यूल्स डाला है, कलर डाला है। अब इस पर हो क्या, हमने कुछ भी उसमें स्टेन नहीं किया, उसे घोला नहीं, हमने वैसे छोड़ दिया, बस 2 से 3 बूंद कलर डाल के उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। फिर क्या होता है कि वो जो कलर है वो मूव करने लगते हैं अपने, जहाँ वो ज़्यादा थे, और किधर मूव कर रहे हैं, जहाँ वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके स्पेसिस की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये मूव करते करते इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप ये होता है, तो इसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा अच्छे से इसे हम कवर करेंगे। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। जो फिफ्थ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमने पढ़ा था कि ये पार्टिकल्स हैं दो, ये और बहुत सारे होते हैं, तो दोनों ही आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये तीसरा है तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसका हम क्या करें, एक्टिविटी है कि एक आयरन नेल लें, कील लें आयरन की, पीस ऑफ चौक लें, चौक का एक पीस ले लें, रबर बैंड ले लें, फिर उसे हम चाहे हैमर से या कट करके या स्ट्रेच करके उसे तोड़ने की कोशिश करें, तो हम ये पाएंगे जो आयरन नेल होगा, जो लोहे की कील होगी, वो ज़्यादा मुश्किल से टूटेगा या कटेगा, हैमर से ही टूटना पड़ेगा। लेकिन जो चौक होगा वो इजीली हो जाएगा, और रबर होगा वो इजीली होगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो आयरन नेल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो आयरन नेल है वो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से आपस में बंधे हुए हैं, जिसे तोड़ पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और रबर बैंड और चौक में इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमने देखा है स्लाइड में पिक्चर दिए हुए हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। यहाँ फिगर में देखें कि इसमें बहुत कम इंटर स्पेसेस हैं, इनके भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसे काटने के लिए हमें ग्रेटर फोर्स चाहिए। और लिक्विड के में क्या होता है कि इसमें स्पेसेस सॉलिड के मुकाबले कम है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स देंगे बाहर से, जो हम अपनी ताकत लगाएंगे कैंची वगैरह थे, तो उसमें इतना नहीं होगा। और गैस का जो बीच में होगा सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ होता है। तो टुडेज़ लेक्चर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।